नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय इंडिया सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज के वीडियो प्रविधि कला से संबंधित होने वाला है और सेक्शन सी से संबंधित होने वाला है। सेक्शन सी 16 नंबर का होता है, इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम लोग दो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं और बार बार आने के चांसेस रहते हैं। प्रबल संभावना है पेपर में आपको छपने को मिल सकता है। मैं आपको पुनः बता दूं, जो है प्रविधि कला का पेपर एक ही पेपर होता है, 100 अंक का होता है, 3 घंटे आपको टाइम मिलता है। तो जो 100 नंबर है इसे टोटल 6 खंडों में डिवाइड किया गया है। 6 भाग होते हैं इसके, ABCDEF। ठीक है, एफ वाला जो पोर्शन होता है महत्वपूर्ण है, 30 नंबर का होता है। और जो है ए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। तो इस टाइप से 40 नंबर यहाँ से निकलता है। और जो सेक्शन बी, सी, डी और ई बचता है, ये आपके अनिवार्य खंड हो जाते हैं। बी 12 नंबर का होता है, बाकी सी, डी, ई जो है 16 नंबर के होते हैं। महत्वपूर्ण खंड हैं, सभी को सॉल्व करना ही होता है। जैसे बी में हम लोगों ने देखा करणवत पैमाना सॉल्व करना है। अगर करणवत पैमाना आपको नहीं आता है तो फाइनली आप विकर्ण मापनी करणवत पैमाना अगर आपको नहीं आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं अक्षर लेखन का काम। ठीक है, अक्षर लेखन से 2 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, 6 नंबर के मिल जाएंगे, 12 अंक। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी देखेंगे। सेक्शन सी आप सब जानते हैं क्षेत्रफल और दीर्घवृत्त से संबंधित है और महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में आ गया है, एक आयत यानी रेक्टेंगल बनाओ जो क्षेत्रफल में त्रिभुज काखा गाखा दोगुना हो। यानी एक त्रिभुज बनाना है जिसके एरिया के दोगुना हमें एक आयत बना देना है, जिसका आधार खागा 5 सेंटीमीटर तथा भुजाएं काखा गाघा 3 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर हैं। तो कागा और काखा इसकी भुजाएं हैं, ये ध्यान रखना है। और फाइनली एक आयत बना देना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज हमें बनाना है। तो बेटा इस टाइप से हमने एक बेस रेखा ले ली है जिसका नाम इन्होंने खा और गा रखा है। तो खागा हो गया, त्रिभुज बनाया है मेरा, ये वाला त्रिभुज है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। इसका नाम का रखा गया है। तो का, खा और गा अभीष्ट त्रिभुज है। मान लो इस त्रिभुज का एरिया जो है निकल के आए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर अगर स्क्वायर इसका एरिया है तो हमें अब जो आयत बनाना है उसका एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर रखना होगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया हमें रखना होगा। तो इस टाइप से हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एरिया मान लो इसका 5 4 है तो 5 को 20, आधा 10 सेंटीमीटर मान लो इसका एरिया है। तो आयत अगर हमें बनाना होगा तो इसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर रखना होगा। बना सकते हैं आराम से, कोई बहुत जटिल काम नहीं है। क्या करना है, बेस रेखा तो हमें पता ही है, बेस रेखा ये पता है। तो इस पे हमें एक जो है प्रकार उठाइए, प्रकार की नोक यहाँ रखिए और जो है एक चाप यहाँ भर दीजिए। दूसरी चाप प्रकार की नोक यहाँ रखिए, दूसरी चाप इधर भर दीजिए। अब प्रकार की नोक यहाँ पे रखिए, एक चाप इस साइड में लगा दीजिए और प्रकार की नोक यहाँ पे रखिए, एक चाप इस साइड में लगा दीजिए। इस टाइप से जो आपका ये वाला खंड निकल के आया, इसे आपको सीधे अभी लंबवत रेखा खींच देनी है। वही काम आपको यहाँ भी कर देना है। प्रकार की नोक यहाँ पे रखिए, इस साइड में दूरी भर लीजिए। प्रकार की नोक यहाँ पे रखिए, इस साइड में दूरी भर लीजिए। देन प्रकार की नोक यहाँ पे रखिए, इस साइड में बराबर दूरी लगा लीजिए। प्रकार की नोक यहाँ पे रखिए, इस साइड में बराबर दूरी लगा लीजिए। अब ये वाला जो आपका अभीष्ट पॉइंट मिला है, इस पे आपको फाइनली एक जो है चतुर्भुज का निर्माण कर देना है, यानी आयत का निर्माण कर देना है। तो अब ये जो वाला जो पॉइंट मिला है, इसके समानांतर रेखा सीधे आप खींच देनी है। और ये जो आप समानांतर रेखा खींचेंगे खा पॉइंट और गा पॉइंट से, ये आपस में जो है समांतर भी होंगी। ये ध्यान रखना है, आपस में समांतर होंगी और यहाँ बेस पे 90 डिग्री का सदैव कोण बनाएंगे। आप जानते हैं आयत में हर एक कोण 90 डिग्री ही होता है। अब अगला काम क्या बचता है, जो आपकी ये रेखा खा और गा है बेटा, जो आपकी ये रेखा खा और गा है, इसके समानांतर रेखा फाइनली अब बिंदु का पे भी खींचनी है। तो इस टाइप से इसी की समानांतर रेखा बिंदु का पे भी खींच दीजिए, जो आपस में एक दूसरे को लंबवत रेखाओं को कहीं कहीं कट करेंगे। उनका नाम दे दीजिए का, खा, गा, घा। तो इसे चा कर दीजिए और इसे छा कर दीजिए, चा और छा। अब जो आपका अभीष्ट त्रिभुज था का, खा, गा, उसका एरिया अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपने जो
अभीष्ट आयत बनाया है जिसका नाम खा गा छा चा हुआ, उसका एरिया अब आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आपसे यही बताया गया था कि जो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का आपका त्रिभुज है उसके दोगुने एरिया के बराबर आप आयत बना दीजिए। तो अब आपका एरिया जो है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मिला करके भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अंदर त्रिभुज बना हुआ है। यही आपका अभीष्ट चतुर्भुज बना, और जिस मेथड से आपने बनाया है वही आपको रचना विधि में लिख देनी है और फाइनली 16 नंबर ले लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपको परिमेय सिद्ध नहीं करना होता है, फाइनली आपका काम कर देना है। मोटा मोटा जो बेस होता है उसी बेसिस पे आपको करना है और फाइनली अंक आप ला सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना है। अगर समझ में ना आया हो वीडियो एक बार पॉज करिएगा, थोड़ा सा बैक जाइएगा, फिर से देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज के बाद दोनों खंडों पे लंबवत रेखाएं खींच के हमने पहले एक लंब रेखा खींची, फिर दूसरे बिंदु गा पे भी हमने लंब रेखा खींची। गा पे लंब रेखा खींचने के बाद का बिंदु था उसके समानांतर रेखा जो है खागा के समानांतर रेखा का बिंदु पे हमने खींच दी। जो दोनों लंब थे वो कहीं पे कट किए, उनका नाम चा और छा रख दिया। अभीष्ट चतुर्भुज मेरा तैयार हो गया, चा छा गा और खा। तो इस टाइप से जो चतुर्भुज चा छा गा और खा है इसका एरिया त्रिभुज का खा गागा के दोगुनों के बराबर ही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला समझ में आ गया होगा। रचना विधि आप जैसा मैंने बताया है वैसा आप लिख सकते हैं। इसकी PDF आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी। पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए नंबर नोट करिए 7380464607 पे एंट्री प्राविधिक कला लिख के भेजिए। आपसे टेक्निकल टीम संपर्क करेगी, बता देगी कैसे आप लाभ पा सकते हैं। नाम मात्र फीस दे करके आप लाभ पा सकते हैं। अभी तक जितने भी क्लासेज हुए हैं वो मिल जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे सभी, आपको एक हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, आपको एक जो है बुक भी PDF फाइल में मिल जाएगी। तो सब कुछ आपको बेनिफिट मिल जाने वाला है। जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आप पेड ग्रुप का लाभ ले सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इलिप्स से क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन C जो है यहाँ पे परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त और जो है क्षेत्रफल सभी शामिल हैं। आज इस वाले वीडियो में हम लोग एक दीर्घवृत्त देखेंगे। एक दीर्घवृत्त बना हुआ है, उसके एरिया के बराबर हमें एक वृत्त खींच देना है। ये कह रहा है, आराम से कर सकते हैं। जैसे कि पहले एक दीर्घवृत्त बना लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दीर्घवृत्त बनाना जानते होंगे, और दीर्घवृत्त में कुछ नहीं होता, थोड़ा सा चपटा होता, गोला का चपटा भाग दीर्घवृत्त हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने एक दीर्घवृत्त बना दिया, और दीर्घवृत्त में सदैव जो है दो लंब रेखाएं होती हैं, दो अक्ष होते हैं, एक लघु अक्ष एक दीर्घ अक्ष। ये वाला जो आपने खींचा ये दीर्घ अक्ष है, इसका नाम दे दीजिए AB। तो आपने एक लघु अक्ष खींचेंगे जो कि मैक्सिमम दूरी होगी, तो अगर उसे AB रखे हैं तो इसे CD रख दीजिए, CD आपका ये लघु अक्ष हो गया। अब कह रहा है कि जो आपका ये इलिप्स है ABCD, इसके एरिया के बराबर ही एक वृत्त का निर्माण कर दीजिए। तो वृत्त का निर्माण बेटा कैसे होगा? वृत्त का निर्माण इस बेस पे होगा कि ये वाला एरिया लगभग कुछ कटेगा, इस टाइप से कटेगा, और इसे इधर जोड़ दीजिए और थोड़ा सा इधर जोड़ दीजिए, और ये आपका जो है अभीष्ट वृत्त तैयार हो जाए, जिसका एरिया इलिप्स ABCD के बराबर ही हो सकता है, कोई बहुत जटिल काम नहीं। कैसे करना है? जिस टाइप से मैं बता रहा हूँ उसी टाइप से आपको कर देना है। एक इलिप्स बनाइए, इलिप्स में सदैव दो फोकस होते हैं, ध्यान रखना है। दोनों फोकसों से होकर गुजार दीजिए, आपका डाटा तैयार हो जाएगा। जो दो फोकस होते हैं दोनों फोकसों से गुजार दीजिए, आराम से आपका वृत्त तैयार हो जाएगा। तो इस टाइप से सबसे पहले एक रेखा लीजिए इलिप्स का, जो है ये इलिप्स थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, आइए देखते हैं। इस टाइप से पहले आप एक दीर्घवृत्त बना लीजिए। दीर्घवृत्त में दो अक्षों का निर्माण कर लीजिए, लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष आपस में कहीं कट कर रहे हैं, इस पे दो फोकस होते हैं, F1 और F2, F1 और F2। अब आपको फाइनली जो है जो वृत्त बनाना है, मैं पुनः कहता हूँ सीधा रखिए, यहाँ प्रकार की नोक रख दीजिए और कोई एक फोकस की दूरी भर लीजिए। इस वाले फोकस की भरना हो इस वाले, या इस वाले फोकस की भरना हो इस वाले, कोई एक फोकस की दूरी भर लीजिए। आराम से जो आप वृत्तखंड का निर्माण करेंगे वही आपका अभीष्ट वृत्त तैयार होगा, बिल्कुल एरिया बराबर ही ठहरेगा। ठीक है, तो कहीं कुछ नहीं करना है, मैं आपको सिद्ध भी करवा दे रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं हमने जो ये दीर्घवृत्त बनाया था उसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या था?
यही वाला था ना, तो इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ऊपर शिफ्ट हो गया। और जो एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ा है ये वाला, तो इस वाले पार्ट को हमने उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया है। बस कुछ नहीं करना है, शिफ्टिंग कर देना है, आराम से दीर्घवृत्त का निर्माण जो है वृत्त के बराबर एरिया के हो जाएगा। अब मान लो अगर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो आपका जो अभीष्ट वृत्त बना है इसका एरिया भी 20 ही सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा है। जो आपका भाग था उसी को उठा के दूसरे साइड में शिफ्ट कर दिया, और ये वाला भाग जो आपका चपटा हुआ था इसे हमने इधर शिफ्ट कर दिया। अभीष्ट वृत्त बन गया है। अभीष्ट वृत्त का इसका नामकरण कर दीजिए, इसका पॉइंट P रख दीजिए। अब आप लिख सकते हैं आराम से कि जो पहले दीर्घवृत्त था उसका नाम PQRS कर सकते हैं। दीर्घ अक्षखंड और लघु अक्षखंड से इसका नामकरण कर सकते हैं PQR और S। तो इसका एरिया के बराबर हमने एक वृत्तखंड P बनाया, जिसका एरिया जो है दीर्घवृत्त PQRS के बराबर ही है, और जिसकी त्रिज्या FP है। F1P कर दीजिए या F2P कर दीजिए, आराम से बता सकते हैं, और आपका काम हो जाएगा। इतना कर देने से आपको पूरा अंक मिल जाएगा। इस वाले वीडियो का सेक्शन जो है महत्वपूर्ण था, दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे, इम्पोर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं। तो इस वाले वीडियो की PDF फाइल आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो बेटा, वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करो, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।